फांसी? ये क्या कह रहे हैं आप? जो कहना था कह दिया। तू कर ले कोशिश। अगर तेरे भाई की जमानत होती है तो ठीक है, अगर नाकाम हो जाए फिर आ जाना मेरे पास। मैं बता दूंगा तुझे इस मसले में से कैसे निकला जा सकता है। और जमानत के शौकीन, जमानत को भूल जा। जो होने लगी है ना तेरे साथ, वो जमानत नहीं है। अलबत्ता नानी जरूर याद आ जाएगी तुझे। अरे वो कैसे रहेगा हमारे बगैर? साल 2 सालों से तो कुछ पता नहीं दुनिया का। और तू बता ना, तूने तो कहा था कि तू मेरा बेटा बनेगी, बाजू बनेगी। अब चुरा के ला मेरे बेटे को, चुरा के ला जहां से मर्जी। ओ बीबी, क्यों झूठ बुलवा रही है मुझसे? मैं ये काम नहीं करता। अल्लाह को जान देनी है मैंने। जो हक सच है वो इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। बस यही बचा है अब्बा, और कुछ नहीं है। तो बेटा पहले बताना था ना मुझे कि राहील को पुलिस पकड़ के ले गई। मैं आई थी अब्बा आपको बताने, लेकिन हाँ, शायद मैं घर पे नहीं होऊंगा ना, इसीलिए तुमसे मुलाकात नहीं हो सकी। हाँ शायद। देखो, जितने पैसे तुम कह रही हो मेरे पास उतने पैसे नहीं, बल्कि आज तो सुबह से बिक्री नहीं हुई। देख लो, पूरा गला खाली है, देख लो तुम। अब क्या करें अब्बा, आपको ही कुछ करना होगा, वरना वो पुलिस वाले और बहराम बहुत बुरी करेंगे भाई के साथ। हाँ, मैं यही सोचकर परेशान हो रहा हूँ। अच्छा, मैं पैसों का बंदोबस्त करता हूँ। कह रहा हूँ ना, मैं करता हूँ बंदोबस्त। हाँ बेटा, चौका जा। बस बहुत बर्दाश्त कर लिए उसके नखरे। आएगी ना तो हिसाब किताब करके फारिग कर दूंगी और कोई नई ट्यूटर रखूंगी बच्चों के लिए। मगर क्या हुआ भाभी? मतलब ये कि उसे आए हुए दिन कितने हुए हैं और छुट्टियों पे छुट्टियां। किसी पर्सनल काम में बिजी होगी। हाँ तो कर रही हूँ ना फारिग, जी भर के करे पर्सनल काम। वो मेरी एक रिक्वेस्ट है। वो क्या? मैं चाहता हूं कि एमन इस घर में आकर बच्चों को पढ़ाती रहे, ताकि आप लोग भी उसे अच्छी तरह देख लें। इस बात का क्या मतलब है? मतलब यह है कि मैं उसे पसंद करने लगा हूं और इस घर की बहू बनाना चाहता हूं। क्या करूं इसका? सर बस इतना ही हो सके। आपने मुझे मना किया था, मैंने तो अपने वकील को भी नहीं बताया, सीधा आपके पास आई। आप कुछ भी करके किसी भी तरीके से मेरे भाई की जान बचा लें। ओ बीबी, तुझे कौन सी जबान में बात समझ में आती है? मैंने तुझे कहा ये पैसे मुझे नहीं चाहिए, मैंने जबार को देने हैं। अगर तेरा काम हो जाता है तो मुझे इसमें भला क्या एतराज हो सकता है? खुदा के लिए ऐसे मत कहें, आप जबार से बात करेंगे तो वो मान जाएगा, और मेरा खुदा जानता है इससे ज्यादा मार पड़ी है मेरे भाई को। और वो लड़का जबार, वो तो बिल्कुल ठीक है, आपने तो खुद देखा है उसे। लो कर लो बात। मुर्गे की फिर वही एक टांग। क्या करूं इस मेडिकल रिपोर्ट का मैं? ठीक है सर, वो मेडिकल रिपोर्ट भी ठीक होगी, लेकिन फिर भी कोई तो रास्ता होगा ना। ठीक है, कोशिश करके देख लेते हैं। अगर जबार नहीं मानता तो एक
रास्ता और है मेरे पास। कैसा रास्ता? ये मैं तुझे बाद में बताऊंगा, पहले एक कोशिश करके देख लेते हैं। लेकिन तू जो बकिया पैसे हैं ना, उनका इंतजाम करके रख। जी। मुझे इस चीज का अंदाजा नहीं था कि तुम इतने नादान निकलोगे, वरना तुम ऐसी हमाकत कभी ना करते। पापा, मैं एमन को पसंद करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। अगर घर में ये बात नहीं करूंगा तो और किससे करूंगा? शादी के लिए तुम्हें वही मामूली और गरीब ट्यूटर मिली थी? भाभी, वो गरीब जरूर है मगर मामूली लड़की नहीं है। ओहो, तो बात यहाँ तक पहुँच गई है। मैं तो बस इतना ही कहूंगी बेटा कि जो भी हो, हमें सारिम की पसंद को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। देखो शाइस्ता, इस घर में ऐसी कोई लड़की बहू बनकर नहीं आ सकती जिसके ना खानदान का पता हो, ना हैसियत और मर्तबा हमारे बराबर हो। पापा, ईमन बहुत अच्छी लड़की है और उसके घर वाले भी बहुत अच्छे हैं। और हैसियत और मर्तबे से क्या फर्क पड़ता है जब मैं उसको इज्जत देने के लिए तैयार हूं। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है। बेहतर है इस घर में इस मौजू पे अब कोई बात ना हो। अंडरस्टैंड? क्या ये बात आप सबके लिए इतनी मामूली है? सारेम, वी रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, लेकिन सिंसियर सजेशन है तुम्हें। ये जो शादी के फैसले हैं ये पेरेंट्स को ही करने चाहिए, वो हमारे बारे में अच्छा ही सोचते। भाई, एटलीस्ट आप तो मेरी बात को समझें। मैं एमन जैसी लड़की को छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। यू आर एब्सोल्युटली राइट सारेम, लेकिन मेरा सजेशन है एक दफा सोच लो। सारिम बेटा, तुम फिक्र ना करो, अभी तुम्हारे पापा ना गुस्से में हैं, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। मैं ये छोटे नोट देकर बड़े नोट लेने जा रहा था, तो मैं असगर अली, मैं उम्र में छोटी जरूर हूँ लेकिन बेवकूफ नहीं हूँ जो ये ना समझ सकूं कि ये पैसे लेकर तू जाना कहाँ चाह रहा था। खुदा की कसम ये बात नहीं है। मैं तो बड़े ही नोट लेने जा रहा था, कसम से। अच्छा, हाँ, तो ये काम मैं खुद ही कर लूंगी। ठीक है, ठीक है। वो अब ये ना कहना कि तुम कहीं जा रहे हो। मैं तैयार होकर आती हूँ, हमें अम्मी के घर जाना है। सुनो, वो ये कहना था कि... क्या कहना था? नहीं, कुछ भी तो नहीं। बस मैं ये सोच रहा था कि जितनी देर में तुम तैयारी कर लो तो मैं हवालात में अपने बेटे राहिल से मिलूं, ठीक नहीं? अच्छा ठीक है, फिर मैं भी साथ चलती हूँ। मैं बाहर तेरा इंतजार कर लूंगी और तू अपने बेटे से मिल लेंगे, फिर वहीं से अम्मी के घर चलेंगे, ठीक है? हाँ। वैसे मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम जाके अपने बेटे से मिलो, उसके लिए जो हो सकता है करो, वरना लोग तो यही कहेंगे ना कि मैंने बाप को बेटे से मिलने नहीं दिया जब वो हवालात में बंद था। ना बाबा ना, इतना बड़ा इल्जाम मैं अपने सर नहीं ले सकती। मैं तैयार होकर आती हूँ, फिर चलते हैं। तो क्या फायदा है एमन, जब भाई ही नहीं बाहर निकल पा रहा। आप ही मुझे बताएं मैं क्या करूं। आप यहाँ हैं नहीं, अम्मा घर से बाहर नहीं निकलती और अब्बा अपनी बीवी के साथ होता है। अब मैं करूं तो क्या करूं? अच्छा एमन, तू रो तो मत ना, ये वक्त हौसला करने का है।
इसमें से हिम्मत हारने का नहीं है, और तू ही तो है जो घर वालों को इस मुश्किल वक्त से बाहर निकाल सकती है। तू सुन रही है ना मेरी बात? जी आप ही, मैं सुन रही हूँ। तू यूं क्यों नहीं करती है कि तू उस लड़के से बात करे? हाँ, किस लड़के से? वही जिसने तेरी नौकरी लगवाई थी। नहीं आप ही, मैं जारिम से पहले भी पैसे मांग चुकी। अब दोबारा मांगूंगी तो वो क्या सोचेगा मेरे बारे में और हमारे घर के बारे में? मेरा सारा इमेज खराब हो जाएगा आप ही। कैसी बहन है तू? तुझे अभी भी अपनी इमेज की पड़ी है, और वहां भाई जेल की सलाखों में सड़ रहा है। हेमन, मैं तुझसे ऐसी बात नहीं तवक्को करती थी। तुझे क्या हो गया है? मुझे हैरत हो रही है कि तुझे भाई की इतनी सी भी परवाह नहीं है, तुझे इतना भी ख्याल नहीं है। तू चाहे तो सब कुछ कर सकती है। और मुलाकात ऐसी करवाना कि एक बहन अपने भाई को देख के तड़प उठे। हाँ? यहाँ से ले जाओ, ये लोग मार देंगे मुझे। जिसकी आँखों में सावन झड़ी है, जिसकी आँखों में सावन झड़ी है। आखिर भाभी को प्रॉब्लम क्या है एमन से? अगर मुझे एमन पसंद है तो भाभी रास्ते की दीवार क्यों बन रही है? नहीं, ये मेरी जिंदगी है और इसके बारे में फैसले मैं खुद करूंगा। तभी तो मम्मी और पापा को भेज सकूंगा इसके घर। लेकिन पहले मुझे बात करनी होगी एमन से। I should talk to Eamon right now. हेलो। हाँ एमन, तुम बिजी तो नहीं हो? मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है तुमसे। नहीं, बल्कि मुझे भी आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ तो तुम कहो, क्या बात है? नहीं, पहले आप कहिए। पता नहीं एमन, मुझे तुमसे इस तरह बात करनी चाहिए या नहीं, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई है कि मैं फ़ौरन तुमसे बात करना चाहता था। जी, मैं सुन रही हूँ। एमन, वो बात कुछ यूं है कि ये कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा। जी? हाँ एमन, बल्कि अब तुमसे बात कर रहा हूं तो यूं मालूम होता है कि अगर तुम मेरे सामने होती तो शायद मैं ये बात ना कर पाता, शायद हिम्मत ही ना पड़ती। मगर एमन, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा। क्या हुआ एमन, तुम खामोश क्यों? जी नहीं, कुछ नहीं। एमन, तुम्हें मेरी बात बुरी लगी है? प्लीज मुझे बता दो एमन। अगर तुम कहोगी तो आई स्वेयर मैं इस टॉपिक पर आइंदा कभी बात तक नहीं करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या क्या कहा तुमने? ये जो मैंने तुम्हें प्रपोज किया, तुम्हें इससे कोई इतराज नहीं है? बोलो। जी, बात ये है कि इनफैक्ट एमन, अगर तुम कहोगी तो मैं अपने मम्मी पापा को तुम्हारे घर भेजना चाहता हूँ। नहीं नहीं। क्यों एमन? अगर तुम्हें मेरे प्रपोजल पे कोई एतराज नहीं है तो फिर ये नहीं कैसा? बोलो एमन, प्लीज, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। वो मैं कह रही थी, आप जानते हैं ना, मेरी तरफ अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही है। और तो कोई वजह नहीं है ना एमन? तुम इनकार तो नहीं कर रही हो? पता नहीं, मगर प्लीज अभी नहीं। ठीक है, आई अंडरस्टैंड। एमन, क्या तुम मुझे कल मिल सकती हो? जी। कहाँ? वहीं पर जहां पहली बार मिले।
जी वो सारे मसल में बस ठीक है फिर, हम रात का खाना वहीं खाएंगे और बाकी बातें मिलकर करेंगे। मैं इस वक्त फोन पर तुम्हें ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। जी ठीक है। बाय। समझ गए ना उससे क्या कहना है? जी शाह जी समझ गया, पूरी तरह समझ गया। और उसको जो कुछ कहना है उससे पहले उसकी मुलाकात उसके भाई से करवा देना। और मुलाकात ऐसी करवाना कि एक बहन अपने भाई को देख के तड़प उठे। हाँ? करवा दूंगा शाह जी, बिल्कुल करवा दूंगा। इंटेलिजेंट हो गया वो, है भाई? हाँ। आ रही हूँ। मुसीबत एक तो खटखट 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 फकत। खरीली तू एमन कहाँ? नहीं है। कहाँ गई? जब तू छोड़कर चला गया और जो काम तेरे करने वाले हैं, घर में मुश्किल पड़े तो कौन करेगा? वही करेगी ना। हवालात गई है। मैं भी गया था हवालात, राहिल से मिलकर आया हूं। एक सिपाही है मेरा वाकिफ, ऐसा जो उसकी बहुत सुनता है। मेरी बात चल रही। कोई किसी की नहीं सुनता। ये क्या हालत कर दी आपकी भाई इन्होंने। बहुत दर्द हो रहा है मन, बहुत। मुझसे तो वादा किया था एसएचओ साहब ने कि वो जबार से बात करके किसी भी तरह इस मामले को खत्म कर देंगे। फिर वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं आपके साथ? ये पुलिस वाले कुछ भी कर सकते हैं ये। भाई आपकी तो हालत बहुत खराब है। हाँ? कुछ भी करो हेमन, मुझे यहाँ से ले जाओ। ये लोग मार देंगे मुझे, मार देंगे मुझे, खुद मारते ये लोग। इतने टुकड़ों में बंटकर पड़ी है, बहुत मारते फिर भी कदमों पे खड़ी है। हाय कैसी दुख की घड़ी है। पैसे मांगते हैं सब, राहिल को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। हाँ, वो एमन ने मुझे बताया था पैसों का, वही लेकर आया हूँ। हाँ ये रख लो। ये तो बहुत कम है। वो कुछ पैसों का बंदोबस्त एमन ने भी किया होगा, ये भी बहुत मुश्किल से मैं लाया हूँ। लो। हाँ मुश्किल तो होगी, तेरी बीवी जो बैठी है सांप बनकर हर चीज के ऊपर। ये बात नहीं है, कारोबारी हालात ठीक नहीं है, ये भी उधार पकड़ कर लाया। लो। चल शुक्र है तूने कम से कम राहिल को अपनी औलाद तो समझा, लावारिस तो नहीं छोड़ दिया। लावारिस क्यों समझ, बेटा है वो मेरा। कुछ खाएगा? हाँ अब मैं अब चलता हूँ, वो दुकान में अकेली छोड़कर आया हूँ ना, तो इसलिए। फिक्र ना कर, यहाँ नहीं आती तेरी बीवी तुझे पकड़ने। एक वो वक्त था कि मेरे हाथ के पके खाने के बाद उंगलियां चाटा करता था, और आज इतना बुज़दिल हो गया कि बार बार दरवाजा देख रहा है। बस कर तू भी ना।
जी सर। सर मैं मौके पे मौजूद था सर। राइट सर, डोंट यू वरी सर। ओके। हद होती है जुल्म की। आपने क्या हाल किया मेरे भाई का, अपने पाँव पे खड़ा भी नहीं हो सकता वो। नहीं नहीं, हमने तो कुछ भी नहीं किया बीबी, हमने कुछ नहीं कहा उसे। वो तो जो बाहर से लड़के आया है ये सब वही चल रहा है। मैंने तो खुद डॉक्टर को बुला के चेक भी करवाया उसे। बहुत जुल्म कर रहे हैं आप, बहुत ज्यादती की आपने मेरे भाई के साथ। देख बीबी, इतना गुस्सा मत दिखा। जो तूने मुझे पैसे दिए थे ना, मैंने जबार को दे दिए। उसने रख तो लिए हैं, लेकिन माना नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि एक रास्ता और है मेरे पास। अगर तू उस पर अमल करेगी ना तो तेरा काम हो जाएगा। कैसा रास्ता? मेरी बात गौर से सुन। बैठे। जी, मैं बस आपसे यही कहने आई थी कि आप प्लीज मेरे भाई को माफ कर दें। ये बात बैठ के भी तो हो सकती। जी। यही रिक्वेस्ट करने आई थी आपसे। ऐसे जो साहब बता रहे थे कि जबार आपकी बहुत बात मानता है, आप प्लीज इससे कहिए कि मेरे भाई को माफ कर दे और अपना केस वापस ले ले। आपको पता है आपके भाई ने किस बुरी तरह से मारा था इसको? जी वो चलो खैर, जो बात होनी थी वो तो हो गई। अब इस पे क्या बहस करनी है? आप खुद चल कर आई हैं मेरे घर। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वो बाहर आकर इसको फिर नहीं मारेगा, पीटेगा? जी बिल्कुल नहीं करेगा, मैं वादा करती हूँ आपसे। और अगर उसने आपके वादे का पास ना रखा तो? जी यही तो पूछ रहा हूँ मैं कि अगर आपके भाई ने दोबारा जब्बार को मारा, पीटा, इसके साथ बदमाशी की तो कीमत तो अदा करनी पड़ेगी। कीमत? बड़ा खर्चा होता है मेडिकल का, माशरे में बदनामी अलहदा होती है। लोग कहते हैं लो भाई इसने उससे मार खा ली। बड़ा नुकसान हुआ है इसका, कितने दिन तो काम पे नहीं आ सका। लाखों करोड़ों का ना सही, लेकिन ना हजारों का तो हुआ है। जी तो फिर आप जमानत देती हैं ना अपने भाई की? जी बिल्कुल, मेरा भाई अब जबार से कोई झगड़ा नहीं करेगा। मैं जमानत देती हूँ आपको। ठीक है, मुझे आपकी जुबान पे यकीन है। आप जाएं घर, मैं जब्बार से कह दूंगा कि आपके घर पहुंचने से पहले वो केस वापस ले लेगा। थैंक यू सो मच। ओके है, ओके है। एमन, याद रखिएगा, कीमत आप ही को अदा करनी है। जब्बार, वो क्या समझता है मुझे पुलिस से पिटवा के वो आराम से खुशी खुशी से निकल जाएगा और मैं देखता रहूंगा? और हमने फैसला कर लिया है,
वो क्या फैसला किया शाहजी आपने? इस दरख्त को जब्बार हिलाएगा। जिसकी आंखों में सावन झड़ी है, जिसकी आंखों में सावन झड़ी है। आए माँ सदके जाए, मेरे बच्चे की हालत देखी, क्या हालत कर दी 2 दिन में उन्होंने। खुदा गारत करे इन पुलिस वालों को। जी अम्मा। अरे क्या जी अम्मा, कहा था ना पहले दिन निकलवा ले, पहले दिन निकलवा लेती तो ये हालत ना होती मेरे बच्चे की, तेरी वजह से हुई है। अरे अम्मा, कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूं मैं। इन्होंने मेरी ये हालत की ना, छोड़ूंगा नहीं उन्हें मैं। लेकिन भाई। क्या है? भाई वो जबार के बड़े साहब है ना, बहराम अली शाह, उन्होंने मुझसे वादा लिया है कि आप जबार से कोई झगड़ा नहीं करेंगे। अरे वो होगा गुलाम बहराम अली शाह का, मैं नहीं हूं। वो क्या समझता है मुझे पुलिस से पिटवा के वो आराम से खुशी खुशी से निकल जाएगा और मैं देखता रहूंगा? इतने जूते पड़े हैं ना मुझे, एक एक का हिसाब लूंगा मैं। अरे जा दूध में हल्दी मिला के लेके आ। इधर लगाओ थोड़ा सा। शाहजी आपने जैसा कहा मैंने कर तो दिया है, लेकिन सच्ची बात यह है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा वो आपके जाल में दोबारा कैसे आएगी। समझाया था ना कि उस फल का लुत्फ ही कुछ और है जो खुद ब खुद आपकी झोली में आ गिरे। मगर बहराम साहब, वो फल कब गिरेगा, उस दरख्त को कैसे, कब और कहां से हिलाना है कि वो मजबूर हो जाए आपकी झोली में गिरने, इसका फैसला हम करेंगे और हमने फैसला कर लिया है। वो क्या फैसला किया शाहजी आपने? इस दरख्त को जब्बार हिलाएगा और आप हिलाएंगे। ठीक है शाहजी। हाँ। अच्छा अम्मा मैं जा रही हूँ। हाँ जा तू, मस्त टाइम पे वापस आ जाना। अच्छा जी अम्मा। कहाँ जा रही है तू? भाई वो क्या? हाँ वो क्या? मैं 2 दिन हवालात में क्या रहा, तू समझने लगी कि तू मुकम्मल आजाद होगी, जो मर्जी करती फिरेगी और तुझे कोई पूछने वाला नहीं होगा? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर कैसा है जो रात के 8 बजे के बाद तेरे कदम घर से बाहर निकल रहे हैं? मजबूरी है भाई। अच्छी मजबूरी? हाँ, एक बात कान खोल के सुन ले, तेरे भाई की गैरत के आगे कोई मजबूरी नहीं चलती। भाई वो बस कह दिया ना, तू कहीं नहीं जा रही, चल अंदर जा। अरे अरे मेरी भी सुन ले, जब तू हवालात में बंद था ना, तुझे छुड़ाने के लिए इतने पैसे दिए थानेदार को, वो कहाँ से आए? जिनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाती है उनसे एडवांस लिया था, अब क्या बच्चों को पढ़ाने नहीं जाएगी? हाँ भाई, अब बच्चों के पेपर भी हैं, जाना बहुत जरूरी है। ठीक है चली जा, लेकिन एक बात बता देना उन्हें, हमारे घरों की औरतें मगरिब के बाद घर से बाहर कदम नहीं निकालती। कल जो भी काम हो ना, दिन में ही कर देना सारे, शाम घर में होनी चाहिए, समझी? जी भाई। अच्छा चल जाके बस स्टॉप तक छोड़ के आ, गली में अंधेरा है, अकेली जाएगी। अरे अम्मा, रात 12 बजे तक लोग गली में चलते रहते हैं, कुछ नहीं होता इसे। ये दुपट्टा सही कर, बालों को अंदर कर। अरे
तो फिर कब भेजूं मम्मी पापा को? अभी कुछ दिन नहीं। अगर कुछ दिन नहीं तो फिर कब? पता नहीं। देखो हेमन, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, और मेरे दिल में जो भी था मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। अब मैं सिर्फ इंतजार करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी प्रेशर में आके एक डिसीजन लो। तुम समझ रही हो? शाबाश जमील, तेरी ही जीत बनती है। आओ बैठो राहिल, एक गेम खेलते हैं। अरे बहन, नन्ना का तो तू कह रही है कि कुछ अरसे के लिए तुम्हारी बहन के घर गई है। अरे ऐमन की शादी का तो सोच लो। आज के दौर में जवान बेटियों को घर में बिठाना खतरे से खाली नहीं होता। हाँ, कहती तो ठीक है, मगर सकीना, सच में ऐमन की शादी का सोचती हूँ ना तो दिल को हौल उठते हैं। हौल उठते हैं? वो क्यों? अरे उसकी शादी कर दी तो घर में कमाएगा कौन? नैना का तो पता है तुझे, वो तो किसी जोगी नहीं है। राहील अभी कुछ करता वरता नहीं, और असगर अली मेरी तली पे एक ढेला नहीं रखता। वैसे एक हिसाब से अच्छा ही है उसकी शादी ना हो भी। जब तक नैना की शादी नहीं हो जाती और राहील का कुछ बन नहीं जाता ना, उसकी शादी का मैं सोच भी नहीं सकती। सही कह रही है भाई, जिसके सर पे जिम्मेदारियां होती है ना वही घर संभालता है। खाएगी? दो केली खा रही हूँ। चल खा ले। खा रही हूँ। आप फिक्र ही न करें बीबी जी, ऐसी काम करने वाली ला कर दूंगी कि आपको शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा। उधर बस्ती में एक नहीं 20 लड़कियां हैं मेरे पास। तुमने अगर मेरा ये काम कर दिया ना तो मैं तुम्हें अच्छा सा सूट ला के दूंगी। अल्लाह आपको खुश रखे बीबी जी। तो इजाजत। अरे ऐमन, तुम? खाला आप? हाँ मैं हूँ, मगर तुम यहाँ कैसे? बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ यहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे भी बीबी जी ने बुलवाया था, उन्हें काम करने वाली चाहिए थी ना। ठीक है तो मैं चलती। अरे हाँ ऐमन, वो तुम्हारे भाई का क्या बना? कुछ नहीं खाला, सब ठीक है। मैंने तो सुना था कि हवालात में पुलिस वालों ने बड़ा ही मारा है बेचारे को। क्या हवालात? नहीं, वो तुमने तो बताया ही नहीं कि तुम्हारा भाई हवालात में है। वो दरअसल ये तो फरिश्ता बच्ची है बीबी जी। इसके बाप ने इसकी माँ को छोड़कर बुढ़ापे में अपनी से कम उम्र लड़की से शादी कर ली। एक बहन है, मानते नहीं, मगर वो भी भाग गई। खाला एक मिनट बात करने दो उनको। आप इसके भाई के बारे में क्या बता रही थी? क्या बताऊं बीबी जी, सारा बोझ इस लड़की के सर पर है। इसका भाई तो कुछ करता नहीं, सारा दिन मोहल्ले के बच्चों के साथ डब्बू खेलता रहता है। ये बेचारी कमाती है, मैं समझती हूँ जी वो जुए में उड़ाता है। क्या जुआ? जी, इस बच्ची के सर पे ही सारा बोझ है। क्या हुआ भाभी?
अरे कौन सी माँ मर गई है इसकी, क्यों रोए जा रही है ये? मुझे तो खुद पता नहीं है, कब से पूछ रही हूँ कि क्या हुआ है, क्यों रो रही है। जब से ट्यूशन से आए रोए जा रही है। ये लो, ये लो। अरे खाना भी नहीं आदमी खा सकता ढंग से यहाँ पे, हर वक्त की किल किल। अच्छा ना, तू खाना खा, छोड़। जब से उतरी है रील ही नहीं बंद हो रही। बंद करके अपना रोना धोना, खाना भी नहीं खाने दिया ढंग से। क्या हुआ है? अम्मा बता रही थी जब से तू ट्यूशन से आई है रोए जा रही है, रोए जा रही है। कुछ नहीं हुआ भाई। इधर देख मेरी तरफ। किसी ने छेड़ा बेड़ा तो नहीं तुझे? नहीं भाई। अरे तू फिर रोए क्यों जा रही है? कुछ भी नहीं हुआ भाई। देख अमन, मैं देख रहा हूं जब से तूने नौकरी वोकरी का चक्कर शुरू किया ना, और जब से मैं हवलात से हूं, बहुत तब्दीलियां देख रहा हूं तेरे अंदर में। और एक बात अच्छी तरह समझ लो, अगर मैंने तुझे उड़ने की इजाजत दी है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि तेरे दिल में जो आए तू करती फिरे, पर हम बैठ के देखते रहे कि तेरे पर काट भी सकता हूं मैं। ऐसी कोई बात नहीं है भाई, आप तो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। अगर ऐसी कोई बात होगी तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी। तो फिर बता ना। भाई बात यह है कि मैं जहाँ ट्यूशन पढ़ाती, उनके घर रुपया खाना आई थी। तो उन्होंने ट्यूशन वालों को सब कुछ बता दिया। मतलब क्या बता दिया? यही कि आप कैसे हवालात गए, अम्मा ने दूसरी शादी करी, और हमारे घर का क्या हाल है। हो अब समझा मैं कि तू इसलिए रो रही है कि मेरी वजह से तेरी बेइज्जती हुई है। हाँ? नहीं भाई, ये जो जेल हवालात हुआ करते हैं ना, मर्दों का जेवर हुआ करते हैं। अब के बाद पूछे ना तो ठोक के हालात बताना अपने। अबे तू उनके घर ट्यूशन पढ़ाने जाती है, खाती नहीं है उनका। अब बता रहा हूं तुझे असल बात में, आज के बाद अगर तूने मुझे किसी के कहने पे या खुद गलत समझा या समझाने की कोशिश की, तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। उसी दिन तेरा घर से निकलना बंद और तेरी नौकरी खत्म। आज तू किसी के कहने पर भाई को बुरा समझ रही है, शर्मिंदगी हो रही है तुझे, कल आंखें भी दिखाएगी मुझे। नहीं भाई। बस आज के बाद तेरे मुंह से मैं कोई उल्टी सीधी बात नहीं सुन, समझी? बस दर्द ही दर्द जगे हैं, जख्मों के फूल खिले हैं, खिल गए हैं। जिसकी आँखों में सावन झड़ी है, जिसकी आँखों में सावन झड़ी है। उस लड़की को तुम्हारे पैसे और पोजीशन से प्यार है सिर्फ। जिस दिन तुम्हें घर छोड़ दोगे ना, वो लड़की तुम्हें छोड़ देगी। क्या कह रहे हैं आप? आपने घर क्यों छोड़ दिया? मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी अमन। लेकिन सारिम, ये बहुत बड़ा फैसला है। हेमन जो मोहब्बत करते हैं और जो मोहब्बतों को पाना चाहते हैं, उन्हें बड़े फैसले ही करने होते हैं। अच्छी बात है राहील कि अंदर की आग अभी ठंडी नहीं हुई। यही आग हमें फूलों के गुलशन तक लेकर जाएगी। जिसकी